अब सुनो, ये क्वेश्चन नंबर 8 कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट कर निकाला गया है। एक कैविटी निकाली गई है भाई। खोल का मतलब क्या होता है? देखो ये बेलन है, ध्यान दो। ये क्या है? एक बेलन, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है ये है भाई 2.4 सेंटीमीटर। हाँ, 2.4 सेंटीमीटर, राइट। और जो इसका व्यास है भाई वो है कितना? 1.4 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास है वो है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब क्या किया गया है कि इस ठोस बेलन से इसी व्यास वाला और इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। देखो कैसे काटेंगे, बिल्कुल सेंटर से और ये वाला हिस्सा काट के ये काट दिया भाई। ये क्या हो गया? शंक्वाकार खोल काट के निकाल दिया। अब इसको निकाल के साइड पे रख दिया। इसको निकाल के अब आपको क्या करना है कि जो बचा हुआ ठोस है उसका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब जो बचा हुआ ठोस है वो क्या दिखेगा? ये अंदर से तो खोखला दिखेगा, इसका वक्रपृष्ठ शामिल होगा, इसका भी वक्रपृष्ठ शामिल होगा। अंदर से बेलना अब क्या हो गया? शंक्वाकार हो गया ना, कैविटी हो गई। और ये वाला पृष्ठ भी शामिल होगा उसमें। आधार का क्षेत्रफल भी क्या होगा? अब बाकी ऊपर वाला तो कट के निकल गया है, ऊपर वाला कट के निकाल दिया ना, ठीक है। तो अब जो दिखेगा वो उसमें जो शामिल होगा उसमें बेलन का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ और इस आधार का क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और वो निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक निकालना है, ठीक है। अब आप देखोगे दिया है बेलनाकार ठोस से बेलनाकार ठोस से उसी ऊंचाई, उसी त्रिज्या एवं ऊंचाई का शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। बेलनाकार ठोस से उसी त्रिज्या और ऊंचाई का शंक्वाकार खोल काट दिया गया। देखो थ्योरी कम से कम लिखो और ताकि उसमें पूरे सवाल का जो सार है वो आ जाए, ठीक है ना। तो बेलनाकार ठोस है, उससे उसी त्रिज्या और ऊंचाई का शंक्वाकार खोल काट दिया गया है। तो बेलन ऑब्लिक शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.4 सेंटीमीटर व्यास है, ठीक है ना। पहले व्यास लिख दे। बेलन ऑब्लिक शंकु का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर, इसलिए बेलन ऑब्लिक शंकु की त्रिज्या को क्या लिखेंगे भाई? कितना लिख दूं? 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.4 का हाफ 0.7, सिंपल। और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h लिख दूं, कितना? 2.4 सेंटीमीटर। शंकु की भी वही होगी है, शंकु ऑब्लिक बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना हो? 2. अब हमें जब इसका वक्रपृष्ठ निकालना है तो हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए होती है भाई। क्या चाहिए? सबसे पहले सारी विमाएं निकाल देनी जो हमें प्रयुक्त करनी।
और इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई कौन बोलेगा? L बराबर अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, L इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस देन L इक्वल टू अंडर रूट r का मान बोलो 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर कितना होता है? L इक्वल टू 0.7 का स्क्वायर बोलो 0.49, 2.4 का स्क्वायर 5.76, 24 का स्क्वायर 576 होता है। ऐड करेंगे 6.25 आएगा और L इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। देखो 625 जो है 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, तो 625 का 6.25 का स्क्वायर रूट आ गया 2.5। और इसलिए अब निकालना क्या है? शेष ठोस का, शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो बाकी बचा हुआ ठोस है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में शामिल होगा, क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का प्लस किसका? शंकु का वक्र, अंदर की ओर होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ बाहर से होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ अंदर से होगा, ठीक है ना, और प्लस क्या बचा? बेलन के आधार का, जो बेलन के दो पृष्ठ होते हैं, दो समतल पृष्ठ होते हैं, एक आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को शीर्ष बोल देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे शीर्ष तो कट के निकल चुका है, क्या बचा? आधार बचा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? इट इज 2 पाई RH। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है? पाई RL। और प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार कैसा है? वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? कहां से आ रहे हैं ये? कुछ कॉमन आ सकता है? पाई R इज कॉमन, पाई R, पाई R, पाई R, तो यहाँ पे बचा 2H, यहाँ पे बचा L, यहाँ पे बचा R, ठीक है ना। आपको बोला हुआ है, ध्यान दो, आपको बोला हुआ है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, यानी कि पूर्ण राशि के रूप में निकालना है, उसको राउंड ऑफ करके निकालना है, दशमलव में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पाई का मान, R का मान 0. मान सही सही रखना, ठीक है। 2H, H का मान 2.4 प्लस L का मान 2.5 प्लस R का मान 0. अब देखो ये 7 से 7 कितनी बार कटा? 0.1 टाइम्स, ये 2.2 आ गया, कितना आया? 0.1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 2.2। यहाँ पे आया 48, 4 यही आया, प्लस यहाँ पे आया 25 प्लस 7 32, यानी 3 ये आया। तो ये आएगा 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 8 to 10 4 3 7 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 1 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये नहीं पूछा गया, थोड़ा सा और सुनो, आपको पूछा हुआ है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में। अब 17.6 वर्ग, पूर्ण वर्ग सेंटीमीटर नहीं है ना, पॉइंट में है, तो
दशमलव अगर राउंड ऑफ करेंगे इसको क्या बोलते हैं, अगर दशमलव के बाद का जो अंक है ये 5 है या 5 से ज़्यादा है, इस 5 और 5 ग्रेटर देन, तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं। और ये अगर 5 से छोटा है 4 3 2 1 तो इसको छोड़ देते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 18, जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है फिर उसके बाद, क्योंकि दशमलव के बाद आप कितना भी जीरो लगा लो उसका कोई मतलब नहीं है। ये आपका आंसर हो गया।